नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं विशाल गुप्ता आपके सामने हाजिर हूँ डीएससी की नई वीडियो लेके। आज मैं आप लोगों के सामने नहीं हूँ क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो जो भी जानकारी है वो सभी यहीं पीडीएफ पे बताऊँगा। तो आइए चलते हैं वीडियो में। डीएफसीसीआईएल ने इस कोरोना काल में भी मेरे बेरोज़गार भाइयों के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान लाने की कोशिश की है अपने 1074 सीटों की वैकेंसी देकर। और जैसा कि आपने कवर पेज पे देखा होगा कि खुशखबरी के साथ दुख वाली बात भी, तो ये बात मैं पहले ही बता देता हूँ, फिर वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि डीएफसी की हर अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए, दुख वाली बात ये है कि हमें पहले ही अधिकारियों द्वारा ये सूचना मिली थी कि डीएफसीसीआईएल एमटीएस पोस्ट को ख़त्म करने वाली है और इस वैकेंसी में इन्होंने ओपीएनबीडी डिपार्टमेंट में यानी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट देकर ये साबित कर दिया कि शायद आगे अब एमटीएस की वैकेंसी बंद। तो वैसे आप निराश होने की बात नहीं है क्योंकि एमटीएस और जूनियर एग्जीक्यूटिव के क्वालिफ़िकेशन या सिलेबस में कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा का अंतर है। तो आइए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में। डीएफसीसीआईएल ने इस साल की अपनी ये पहली वैकेंसी जारी की हुई है। इसमें 3 प्रकार के पोस्ट आए हुए हैं। पहला है जूनियर मैनेजर का, दूसरा जो है सो एग्जीक्यूटिव का है और तीसरा जूनियर एग्जीक्यूटिव का है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ आपको जूनियर मैनेजर का। यहाँ आपको पहले बता दें कि इन सारे पोस्टों के लिए आज से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे आप डेट देख चुके हैं, देख सकते हैं। उसके बाद आइए देखते हैं पोस्टों के बारे में। जूनियर मैनेजर का पोस्ट जो आया हुआ है वो 3 प्रकार से आया हुआ है। एक सिविल डिपार्टमेंट में, एक ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट यानी बीडी डिपार्टमेंट में और एक मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। सिविल डिपार्टमेंट में एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपको सिविल इंजीनियरिंग की बैचलर डिग्री के साथ होना चाहिए। इसमें आपको टोटल वैकेंसी 31 है। उसके बाद इसमें ऑपरेशन और बीडी बोलते हैं यानी बिजनेस डेवलपमेंट, इसमें जो है आपको टोटल वैकेंसी 77 है। इसके जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है इसमें आपको 2 साल के एमबीए, पीजीडीबीए या पीजीडीबीएम, पीजीडीएम की डिग्री होनी चाहिए। मार्केटिंग या बिजनेस ऑपरेशन या कस्टमर रिलेशन या फाइनेंस, इन सबों में। उसके बाद बात करें जूनियर मैनेजर ही मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, तो इसमें टोटल वैकेंसी मात्र 3 है और इसका भी क्वालिफ़िकेशन यहाँ आप देख सकते हैं। इन्होंने इतना सारा दिया हुआ है। बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैट्रोनिक्स इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इनमें से किसी में भी आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। आगे देखते हैं। अब आगे एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, इसमें भी आपको सिविल डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, एसएनटी है और ऑपरेटिंग वही ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट बीडी है और फिर मैकेनिकल है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम सिविल डिपार्टमेंट के। इसमें आपको सिविल डिपार्टमेंट के लिए 73 सीटें हैं।
यहाँ इनका भी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन दिया हुआ है। आपको 3 इयर्स की डिप्लोमा किया होना चाहिए आपको सिविल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन में, या फिर सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी में, या फिर सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ में, सिविल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्स में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पोस्ट की। तो इलेक्ट्रिकल पोस्ट की जो वैकेंसी है वो टोटल यहाँ पे 42 है। इसके क्वालिफ़िकेशन है, इसमें भी आपको डिप्लोमा चाहिए, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर सप्लाई या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन या अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इन किसी में से भी आपने एक पे आपने डिप्लोमा किया हुआ हो 3 साल का, तो ये आप भर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का। इसमें भी टोटल वैकेंसी आपको 87 है। यहाँ इसके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन भी आप देख सकते हैं, इतने सारे हुए हैं। आपको यहाँ पे भी इतने में से किसी भी एक में आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हो तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाइए एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी, हम लोग शॉर्ट में इसे ओपीएन बीडी बोलते हैं। तो इसकी भी इसमें सीटें सबसे ज़्यादा हैं 237, और इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में भी ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है। आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना चाहिए और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। और सब में सबसे एक बड़ी बात है कि आपका जो एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए वो 60% से कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है मैकेनिकल का पोस्ट है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव है। इसमें भी 3 हैं और इसके भी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे दिए हुए हैं। इनमें से किसी एक में भी आपको 3 साल का डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव की। जूनियर एग्जीक्यूटिव जो पोस्ट है एमटीएस से जस्ट ऊपर का एक पोस्ट है। इसी के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। इसमें जो पहले से ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जूनियर एग्जीक्यूटिव थे, एसएनटी में भी जूनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं 3 नंबर में, यहाँ पे आपको 225 जो वैकेंसी आई हुई है, ये पहले पोस्ट नहीं था। ओपीएन बीडी में जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट नहीं थी, ये एक नया पोस्ट आया हुआ है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की। इसमें आपको 135 वैकेंसी है। इसमें आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव में लगभग सेम है सबके क्वालिफ़िकेशन। इसमें आपको मैट्रिक के साथ साथ 2 साल का कोई भी एससीबीटी या एनसीबीटी आपको आईटीआई किया हुआ होना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रिकल है तो यहाँ पे इन्होंने इसकी दी हुई है, आपको इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन या इलेक्ट्रॉनिक्स से आपका ट्रेड होना चाहिए। इसमें भी 60% होना चाहिए, आईटीआई में भी 60% होना चाहिए। और मैट्रिकुलेशन में भी आपका 60% होना चाहिए। यहाँ बात करें उसके बाद 2 नंबर है जूनियर एग्जीक्यूटिव एसएनटी डिपार्टमेंट की, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की। इसमें टोटल वैकेंसी 147 है और इसका जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है इसमें भी मैट्रिक के साथ 2 साल का आईटीआई होना चाहिए।
इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या टीवी एंड रेडियो में या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन में या इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर नेटवर्किंग या डाटा नेटवर्किंग, किसी एक में भी आपको 2 साल का ITI होना चाहिए। ITI या फिर अप्रेंटिस भी किया हुआ हो तो ये है। उसके बाद ऑपरेशन एंड BD में है, इसमें आपको 225 सीटें दी हुई हैं। इसमें भी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है मैट्रिकुलेशन के साथ साथ 2 साल का ITI दिया हुआ है। यहाँ एक बड़ी चीज़ दी हुई है कि अगर आपके पास अगर ITI आपने नहीं किया हुआ है, आप ग्रेजुएट हैं किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बात इसमें ध्यान रखिएगा कि इन्होंने जो क्वालिफ़िकेशन दिया हुआ है वही उसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर इन्होंने मैट्रिकुलेशन के साथ ITI मांगा हुआ है तो आपको वही डिग्री लेके जानी होगी। ऐसा नहीं कि आप ITI के बदले में आप डिप्लोमा वहाँ लेके चले जाएं। ऐसा हुआ था, किसी लड़के ने फॉर्म भरा हुआ था, सो ITI बेस पे भरा हुआ था, और वहाँ पे जब डॉक्यूमेंटेशन हो रहा था तो वहाँ पे वो जिद पे अड़ा हुआ था कि मैं तो बीटेक मेरे पास डिग्री है, सो उससे बड़ा डिग्री है वगैरह वगैरह करके, लेकिन फाइनली उसको हटा दिया गया। तो इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि जिस पोस्ट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है आपको वही दिखाना है और वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ले भी जाना है। आगे बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की। तो इसके लिए टोटल 14 वैकेंसी दी हुई हैं। इसमें भी मैट्रिकुलेशन के साथ 2 इयर्स का आपको ITI या अप्रेंटिसशिप है। इसमें आप या तो फिटर या इलेक्ट्रिशियन या मोटर मैकेनिक या इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ आपको ITI किया हुआ होना चाहिए। तो ये रही टोटल पोस्ट, उनकी वैकेंसी और उनके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। आगे बात करते हैं, यहाँ पे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, आप वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। इसमें आपको इम्पोर्टेंट जो बातें होगी वो मैं बताते चलूँगा। यहाँ पे आपको एक हाईलाइट करके दिया हुआ है कि जो जूनियर मैनेजर के लिए जो भी लोग अप्लाई करेंगे वो उनके पास जो है मार्केटिंग या बिजनेस ऑपरेशन या कस्टमर रिलेशन या फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, और वो क्लियरली मेंशन भी होना चाहिए। यहाँ पे इस चीज़ का वो दिया हुआ है। उसके बाद 7 नंबर पॉइंट में जो दिया हुआ है, इसमें जो भी लोग अप्लाई करेंगे वो फुल टाइम कोर्स वाले ही लोग अप्लाई करेंगे। जो डिस्टेंस से जिन्होंने कोई कोर्स किया हो या डिग्री हासिल की हो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे आप चीज़ देख सकते हैं, इन्होंने साफ साफ लिखी हुई है, द कैंडिडेट शुड पोसेस फुल टाइम डिग्री या डिप्लोमा या आइदर ITI अप्रूव्ड बाय UGC या AICTE। तो जिन्होंने इग्नू वगैरह से या फिर किसी ओपन यूनिवर्सिटी से अगर डिग्री या डिप्लोमा किया हो तो वो इस बात को ध्यान में रखें। मैं PDF को आगे बढ़ाता हूँ। इसमें जो मेन बातें हैं वो मैं आपको बताता चलूँगा। अगर आपको लगे तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे 12 नंबर जो पॉइंट दिया हुआ है, हाँ ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं। बहुत से लोगों को ये चीज़ दिमाग में रहता है कि चलो मेरा तो 59.99% है,
तो वो चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने यहाँ पे साफ हाईलाइट करके ये भी दिया हुआ कि अगर आपका डिग्री में या फिर किसी भी चीज़ में 59.99% भी है तो वो 60% से लेस देन ही काउंट किया जाएगा। वहाँ पे कोई आपके साथ उस प्रकार का व्यवहार नहीं होगा कि हाँ चलो ठीक है ले लेते हैं कोई बात नहीं, ऐसा ऐसा वैसा कुछ नहीं, जो है सो है। आगे यहाँ पे एज लिमिट दिया हुआ है जूनियर मैनेजर के लिए मिनिमम 18 मैक्सिमम 27, एग्जीक्यूटिव के लिए मिनिमम 18 मैक्सिमम 30, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए मिनिमम 18 मैक्सिमम 30। आपको एज रिलैक्सेशन भी है। एज रिलैक्सेशन जो है वो सेम है जो लगभग हर फॉर्म में रहता है। SC/ST के लिए 5 इयर्स, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 इयर्स, PWD के लिए 10 इयर्स। बाकी आप टोटली यहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, डॉक्यूमेंटेशन के टाइम में बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि मेरे पास OBC का सर्टिफिकेट जो है वो 1 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, ये चलेगा कि नहीं, वो चलेगा कि नहीं। तो ये चीज़ भी इन्होंने यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपके पास जो है सो 2021-22 का आपके पास ये होनी चाहिए, OBC नॉन क्रीमी लेयर का आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। OBC सर्टिफिकेट का जो डेट होना चाहिए, अगर मंथ वाइज बात करें तो वो अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के अंदर का होना चाहिए। उसके बाद बात करें EWS कैंडिडेट की, तो EWS कैंडिडेट के लिए यहाँ पे पूरा उनका डेफिनेशन दिया गया है कि जिनकी फैमिली का एनुअल इनकम 8 लाख से कम हो वगैरह वगैरह, यहाँ पे पूरा ब्यौरा दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। ये EWS कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद आगे आते हैं, यहाँ PWD के लिए भी दिया हुआ है, फिर एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए है। यहाँ पे NOC के बारे में भी बताया गया है। वैसे कैंडिडेट जो कहीं गवर्नमेंट में या सेमी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर में अगर रेगुलर बेसिस पे एम्प्लॉई हैं तो उनके लिए, या फिर यहाँ DFC के एम्प्लॉई के बारे में भी दिया हुआ है। अगर DFC के कोई रेगुलर एम्प्लॉई इन पोस्टों के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको NOC की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अदरवाइज़ बाहरी कोई भी कैंडिडेट जो गवर्नमेंट में या सेमी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उन्हें NOC वहाँ से लाना होगा। उसके बाद यहाँ पर्क्स, अलाउंस, पैलेस ऑफ पोस्टिंग, सर्विस एग्रीमेंट, कंपाउंड, ये सब के बारे में दिया गया है। पर्क्स एंड अलाउंस की बात करें तो यहाँ आपको HRA मिलेगा, HRA। उसके बाद आपको लिबरल कंपनी, मेडिकल फैसिलिटी, LTC, बास्केट ऑफ अलाउंस। बास्केट अलाउंस जो होता है वो 35% होता है। उसके बाद और भी बेनिफिट्स है, इसमें एक सुपर एनुएशन बेनिफिट्स स्कीम करके भी एक हाल में आया हुआ था। पोस्टिंग जो है सो वो DFC के जहाँ जहाँ भी प्रोजेक्ट हैं वो उसमें कहीं भी दे सकता है। इसमें सर्विस बॉन्ड है जो वो
इसमें सर्विस बॉन्ड भी है जो ज्वाइनिंग के टाइम आपको भरवाया जाता है। उसके बाद अब बात करें यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस, तो जूनियर मैनेजर सिविल के लिए आपको सीबीटी देना होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट। बात करें तो आपको जितने भी जूनियर मैनेजर के पोस्ट हैं उसमें आपको इंटरव्यू है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल है और सीबीटी है। उसके बाद बात करें एग्जीक्यूटिव की। एग्जीक्यूटिव में सिविल, इलेक्ट्रिकल और एसएनटी, इन सभी में सीबीटी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू नहीं है, उसके बाद मेडिकल टेस्ट है। लेकिन एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन और बिजनेस बीटी में है, इसमें आपको सीबीटी के साथ साथ एप्टीट्यूड टेस्ट भी है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल टेस्ट। उसके बाद बात करें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव के जितने भी पोस्ट हैं सभी के लिए आपको सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल टेस्ट। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो होगी वो ऑनलाइन ही होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो 2 घंटे का होगा। इसमें आपको 120 क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप से रहेंगे। इसमें आपको बताते चलें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत आंसर के लिए आपको 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। यहाँ इन्होंने ये एक चीज़ क्लियर करके दिया हुआ है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगी वो ज़रूरत पड़ने पे 2 स्टेज में भी ली जा सकती है। ये DFCCIL के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आप आ जाइए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीटी के लिए था, पोस्ट के लिए था। इसमें यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स वगैरह वगैरह सब चीज़ बताया गया है। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे बताया गया है। फिर यहाँ इंटरव्यू के लिए गया है, बताया गया जो जूनियर मैनेजर पोस्ट के लिए था। इंटरव्यू जो है केवल और केवल जूनियर मैनेजर पोस्ट के लिए है। उसके बाद फिर मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट का जो स्टैंडर्ड रहेगा वो इंडियन रेलवे के स्टैंडर्ड का ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटीज़ के बारे में बताया गया है। आपको जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे वो यहाँ पे हो सकती है पटना, अहमदाबाद, गुवाहाटी, वाराणसी, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, ये पूरे यहाँ पे सिटी दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में बात करें तो जूनियर मैनेजर पोस्ट के लिए आपको 1000, एग्जीक्यूटिव के लिए 900, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 700। इसमें एक और चीज़ आपको बताते चलें कि एक कैंडिडेट एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। वो अपने रिस्क पे अप्लाई करेगा। रिस्क यहाँ बस एक ही बात की है एग्जामिनेशन की, कि कहीं सेम दोनों पोस्टों के एग्जामिनेशन सेम डेट पे पड़ गया तो फिर किसी एक को छोड़ना पड़ जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, यहाँ पे DFCCIL के वेबसाइट पे जाके, और आगे सब यहाँ पे दिया हुआ है फिलअप करने के लिए कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। ये साइबर वाले काम कर देंगे, हम लोग का कोई खास नहीं है।
उसके बाद आगे आते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये फिर जनरल इंस्ट्रक्शन हो गया। उसके बाद अगेंस्ट मिस एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट। बस यहीं तक फॉर्म है। इसके आगे फिर वो आपका फॉर्मेट दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं SC/ST कास्ट के लिए जो सर्टिफिकेट होगा उसका फॉर्मेट, उसके नीचे फिर OBC सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, यही है। तो जल्दी से जाइए, आज से आपका डेट स्टार्ट होता है। फॉर्म को फिलअप कीजिए, तैयारी कीजिए। बाकी आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपसे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।